हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम फिर से 5 इम्पोर्टेंट मेडिकल वर्ड्स लेके आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको भी कोई ऐसा हार्ड वर्ड्स लगे तो आप उसे कमेंट में डाल दीजिए, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आते हैं पहले वर्ड्स में। क्या नाम है? कार्डिक टेम्पोनादे। अब ये होता क्या है, तो पहले इसको हिंदी में समझाती हूँ। जब ये पेरिकार्डियल सैक, ये क्या है, कवरिंग होता है हार्ट का, उसमें क्या होता है, फ्लूइड या ब्लड क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट में प्रेशर पुट ऑन होता है। और इस प्रेशर के कारण हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर पाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कार्डिक टेम्पोनादे। ठीक है। ए बिल्डअप ऑफ ब्लड और अदर फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल सैक पुट प्रेशर ऑन द हार्ट विच मे प्रिवेंट इट फ्रॉम द पंपिंग इफेक्टिवली। ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे कि कार्डिक टेम्पोनादे क्या होता है। हमारे पेरिकार्डियल सैक में क्या होता है, फ्लूइड या क्या इकट्ठा हो जाता है ब्लड, जिसके कारण वो हार्ट पे प्रेशर पुट ऑन करता है। और इस प्रेशर के कारण हार्ट प्रॉपर्ली क्या करता है, पंपिंग नहीं कर पाता। चलिए आते हैं दूसरे वर्ड्स में, तकायासु अर्थराइटिस। अब ये तकायासु अर्थराइटिस क्या होता है, तो तकायासु अर्थराइटिस इज ए रेयर सिस्टमेटिक इन्फ्लामेटरी लार्ज वेसल वेस्कुलारिटिस। ये जो तकायासु अर्थराइटिस है ये मेनली ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, मतलब ये ब्लड वेसल्स में डिजीज होता है। तो ये क्या है, ये रेयर है, ये बहुत मुश्किल से ही होता है। और ये क्या सिस्टमेटिक है, और इसमें क्या होता है, लार्ज वेसल में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी ये है कि इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉजेज। कॉजेज क्या है, तो कॉजेज ये है कि इसके लार्ज वेसल्स में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और ये मेनली किससे अफेक्ट करता है, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को इफेक्ट करता है, मतलब अफेक्ट वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। फिर से समझाती हूँ, तकायासु अर्थराइटिस क्या होता है, ये एक रेयर और सिस्टमेटिक डिजीज है जो किस कारण से होता है, तो लार्ज वेसल्स का इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ये मेनली किस एज में होता है, तो वैसे वुमेन जो प्रेग्नेंट हैं या चाइल्ड बियरिंग एज में होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ग्रैन्युलोमैटस इन्फ्लामेशन ऑफ द एरोटा। इसमें क्या होता है, ग्रैनुलर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, कहाँ का, एरोटा का। और इट्स ब्रांचेज, और उसके ब्रांचेज में, एरोटा में इन्फ्लामेशन होता है या उसके ब्रांचेज में इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, तकायासु अर्थराइटिस कहते हैं। चलिए आते हैं तीसरे वर्ड्स में। क्या है, हेनॉक स्कोलेन पुलपुला। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एसएसपी। देखिए पहले ही बताते हैं, एस मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल चाइल्ड, और पी मतलब क्या हो जाएगा, पल्पेबल पुलपुला। इससे आपको समझने में डिजीज को ईजी होगा। ये देखिए देखने में क्या लग रहा है, और ये मेनली बतख में होता है। इट इज ए डिजीज इन्वॉल्विंग इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। मतलब ये जो डिजीज है एसएसपी, ये भी किससे रिलेटेड है, ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, लेकिन जो तकायासु था वो लार्ज वेसल्स में होता था, और ये जो एसएसपी है ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है। और ये मेनली किस में होता है, तो चिल्ड्रन में होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और क्या होता है इसमें, द इन्फ्लामेशन कॉजेज ब्लड वेसल इन द स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी एंड जॉइंट टू स्टार्ट लीकेज। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, लीकेज करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब आते हैं चौथे वर्ड्स में। क्या नाम है, क्रायोग्लोबुलिनेमिया। क्या नाम है, क्रायोग्लोबुलिनेमिया। ये एक मेडिकल वर्ड है जो मेनली किस में होता है, ब्लड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड सेंसिटिव एंटीबॉडीज। ये मेनली क्यों होता है, जब हमारा ब्लड लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड सेंसिटिव एंटीबॉडी से क्या होता है, भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रायोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये एक प्रोटीन है दैट इज इनसॉल्यूबल एट रेड्यूस टेम्परेचर, जो क्या होता है, कम टेम्परेचर पे इनसॉल्यूबल है। अब इसका पिक्चर देखना चाहेंगे, देखिए ठंडे में कभी कभी किसी का क्या हो जाता है, पैर हाथ लाल हो जाते हैं, वही होता है ये। अब लास्ट क्या है, तो है ग्लैनुलोमेटोसिस विथ पोलीएंजाइटिस। पोलीएंजाइटिस कहीं पर भी आ जाए, तो एंजाइटिस कहीं पर भी टर्म आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये ब्लड वेसल से रिलेटेड है। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो वेगिनर डिजीज भी है। ये भी एक रेयर डिजीज है जो मेनली सभी एजों में होता है।
और ये इन्फ्लामेशन इन वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स बट प्राइमरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड किडनी। ये मेनली जो ग्रेनुलोमैटोसिस है ये किस में होता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है और किडनी में होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा। जो ग्रेनुलोमैटोसिस है वो किस में होता है, ये सभी एजों में होता है और ये मेनली किसके ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को और किडनी को। और हमने क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा, क्रायोग्लोबुलिनेमिया। ये क्या है, ये मेनली क्या होता है, जब हमें ठंडी होती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा शरीर लाल पड़ जाता है, तो उसके कारण ये डिजीज होता है। अब क्या है, हेनॉक कोलेन पुलपुला। ये क्यों होता है, ये मेनली स्मॉल वेसल्स में होता है और चिल्ड्रन में होता है। और ये पल्पेबल पुरपुरा होता है और ये मेनली कहाँ पर होता है, तो स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी और जॉइंट्स के ब्लड वेसल में क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है। अब क्या है, तकायासु अर्थराइटिस। ये मेनली किस में होता है, लार्ज वेसल्स में होता है और ये किस एज में होता है, तो वो सी वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग एज में हो। ठीक है, अब एक लास्ट आ गया कार्डिक टेम्पोनादे। कार्डिक टेम्पोनादे क्या है, तो जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें क्या हो जाता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण वो हार्ट में प्रेशर पुट ऑन करते हैं, जिसके कारण हार्ट हमारा क्या होता है, पंपिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये डिजीज होते हैं। आपको अगर ये टर्म अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ना करें। अगले वीडियो में हम फिर 5 वर्ड्स लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।